हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और अनोखे सुपर हीरो सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द बॉयज़। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज़ अपनी सुपर पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं और उनकी सच्चाई सोसाइटी के सामने लाने के लिए एक टीम काम कर रही है, जिसका नाम है द बॉयज़। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसका 4th सीज़न इसी साल आएगा। इसके हर सीज़न में मात्र 8 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज़ एक कॉमिक्स पर बेस्ड है, जिसको लिखा है गार्थ इनिस और डेरिक रॉबर्टसन ने, और इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है एरिक क्रिप्की। लेकिन ये एक अलग ही तरह की सुपर हीरो सीरीज़ है। इसमें सुपर हीरोज़ को एक सेटायर के तरीके से दर्शाया गया है, यानी कि काइंड ऑफ कॉमेडी वे में सुपर हीरोज़ का मजाक उड़ाया गया है। तो इसमें ऐसा दिखाया है कि सुपर हीरोज़ एक्चुअल में अपनी सुपर पावर्स का खूब मिसयूज़ करते हैं, या उन सुपर पावर्स को ये लोग अपने मतलब के लिए कितना यूज़ करते हैं, यानी कि काइंड ऑफ अब्यूज़ करना अपनी ही सुपर पावर्स का। और ये सुपर हीरोज़ किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब देखा जाए तो बात तो सच है, आज के इस दौर में कोई भी आइडियल इंसान नहीं है कि उसके पास अगर सुपर पावर्स आ गई तो वो सिर्फ सोसाइटी का या दूसरे लोगों के भले के बारे में सोचेगा। हर इंसान सबसे पहले अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है। अरे आज के दौर में अगर किसी के पास ज़रा सी भी पावर ऑफ अथॉरिटी आ जाती है तो वो उसका कितना ही मिसयूज़ करता है, आप लोग को पता ही है। ये तो फिर भी सुपर पावर्स की बात है। तो देखा जाए तो इसमें टोटली सच्चाई दिखाई गई है सोसाइटी की, और आम लोगों को भी उनके इस बिहेवियर से कोई मतलब नहीं होता है, जब तक सुपर हीरोज़ उनकी जान बचा रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। एनीवे, ज्ञान ज़्यादा हो गया। खैर, इस पर पहले एक मूवी बनने वाली थी, लेकिन फिर वही एज़ यूजुअल क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण क्रू और स्टूडियोज़ के बीच में इस पर मूवी नहीं बन पाई। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसको फिर से रिवाइव किया गया और इस पर एक टीवी सीरीज़ बनाने का फैसला लिया गया, और ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसके प्रोड्यूसर्स में से एक है सेथ रोगन, जिनका हॉलीवुड में काफ़ी नाम है, और इस शो के क्रिएटर वही सुपरनैचुरल वाली सीरीज़ के क्रिएटर हैं, यानी कि एरिक क्रिप्की। और आपको पता ही है कि सुपरनैचुरल कितनी मस्त सीरीज़ थी, तो इस सीरीज़ का लेवल भी आप समझ ही सकते हैं। और ये सीरीज़ लोगों को बेहद पसंद आई है। लोगों ने इसको कई एस्पेक्ट्स में सराहा है, जैसे कि राइटिंग, स्टोरी लाइन, ह्यूमर, स्पेशल इफ़ेक्ट्स और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के लिए। और इस सीरीज़ ने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। आइए थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है एक विजिलेंटी टीम को, जिसका नाम है द बॉयज़। जनरली हर टीवी शो या मूवीज़ में विजिलेंटी खुद ही एक सुपर हीरो होता है, लेकिन चूंकि इस सीरीज़ में खुद सुपर हीरोज़ ही विलेंस है, तो विजिलेंटी नॉर्मल आम इंसान ही है। लेकिन ये सुना आपने कि मैंने क्या कहा कि सुपर हीरोज़ ही विलेंस है? यही है इस शो की आयरनी। एनीवे, इसमें सुपर हीरोज़ को शॉर्ट फॉर्म में स्यूप्स कहा जाता है, और ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज़ काम करते हैं वॉट इंटरनेशनल नाम की कंपनी के लिए। और ये कंपनी इन सुपर हीरोज़ को मैनेज करती है और इनकी मार्केटिंग भी करती है और उससे फिर पैसे कमाती है। बताओ जी, क्या ज़माना आ गया है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, कितना मस्त कंसेप्ट है सीरीज़ का। क्योंकि आज आप खुद ही देखिए, हर एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी लोग किसी न किसी एजेंसी के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और मार्केट किए जाते हैं, और फिर वो एजेंसी इन्हीं के थ्रू पैसे कमाती है। सो देखा जाए तो बिल्कुल एप्ट कॉन्सेप्ट पकड़ा है जिसने भी ये कॉमिक्स बनाई है। अच्छा, सूप्स को आम जनता बहुत पसंद करती है, और वॉट इंटरनेशनल एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर रियलिटी यानी कि सच्चाई यानी कि असल ज़िंदगी में आए, तो ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज़ बुरी तरह से करप्टेड हैं और भयंकर तरीके से स्वार्थी हैं। इन्हें एक्चुअल में पब्लिक से कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ नाम कमाने, शोहरत कमाने, पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। और ये लोगों को इस सीरीज़ में इतना गिरा हुआ दिखाया गया है कि ये लोग अपनी इस इमेज को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और किसी भी हद तक बोले तो किसी भी हद तक। मेल सुपर हीरोज़ तो पैसा और शोहरत
के अलावा लड़कियों के साथ मज़े करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं कि इसमें सुपर हीरोज़ को इतना नीचे स्तर का दिखाया गया है कि आप लोग सीरीज़ को देखते वक्त आधे टाइम खुद ही शॉक में रहेंगे कि क्या वाकई में सुपर पावर्स अगर इंसान के पास आ गई तो वो इतना गिर सकता है। लेकिन हाँ, वाकई में गिर सकता है। तो सीरीज़ मोस्टली 2 ग्रुप्स पर फोकस्ड है। एक तो द बॉयज़ वाली विजिलेंटी टीम पर, जो कि इन सुपर हीरोज़ की कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है, और दूसरा ग्रुप है द 7 नाम से। ये है दरअसल सबसे प्रीमियम या सबसे टॉप सुपर हीरोज़ ढेर सारे सुपर हीरोज़ में से। इसमें टोटल 7 सुपर हीरोज़ हैं और ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हमेशा रहते हैं वॉट इंटरनेशनल के। बॉयज़ के ग्रुप के लीडर का नाम है बिली बुचर, जिनका किरदार निभाया कार्ल अर्बन ने। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपरस्टार है हॉलीवुड के। और 7 वाले ग्रुप के लीडर का नाम है होमलैंडर, जिनका किरदार निभाया एंटनी स्टार ने। बिली बुचर को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है स्यूप से, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले बिली के एक फैमिली मेम्बर की हत्या कर दी थी। एक्चुअली में इसमें दिखाया गया है कि स्यूप से भी गलतियां होती रहती हैं, जिसके कारण आम आदमी उनके हाथों मरते रहते हैं या फिर उनके कारण ख़तरनाक एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, जिसके कारण आम आदमी आए दिन मरता है। लेकिन वॉट इन सब इंसिडेंट्स को दबा देता है किसी तरह, ताकि आम आदमी तक ये बात ना पहुंच सके। और कई सूप्स तो जानबूझ के या अपनी लापरवाही के कारण आम इंसान को मार डालते हैं। एक्चुअली में बिली की फैमिली का एक मेंबर मारा गया है, इसलिए वो सूप्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, और उसमें उसका कुछ लोग साथ देते हैं जिनके साथ सेम चीज़ हुई है, यानी कि सूप्स के हाथों उन लोगों का कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। एनीवे 7 का जो लीडर है उसका नाम है होमलैंडर। अच्छा, इससे पहले एक बात, इसका किरदार जिसने निभाया है उनको मेरा सैल्यूट है। इतनी ऑसम एक्टिंग की है ना उन्होंने, आप जब सीरीज़ देखेंगे तभी समझ में आएगा। होमलैंडर लिटरली सुपरमैन जैसा हीरो है इसमें, और सिर्फ वही है जो कि एक नेचुरल बॉर्न सुपर हीरो है। बाकी सब सुपर हीरोज़ को वॉट इंटरनेशनल एक ड्रग देता है, जिसके कारण वो लोग जन्म से सुपर हीरोज़ बने हैं। और होमलैंडर का ईगो इतना बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करता है इस दुनिया में, इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता है, और उसकी बात अगर कोई नहीं सुनता है तो वो लिटरली उनकी हत्या कर डालता है, और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ कि आप बस इनकी एक्टिंग देखिए, आपको होमलैंडर के कैरेक्टर से लिटरली नफ़रत हो जाएगी। तो आइए पहले द बॉयज़ वाले ग्रुप के मेंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है बिली बुचर, जिनका किरदार निभाया कार्ल अर्बन ने। इनकी एक्टिंग भी बहुत ही लाजवाब रही है इस सीरीज़ में। ये बंदा इतनी गाली देता है कि बस पूछो मत, और ख़ासकर सुपर हीरोज़ को तो इतनी भर भर के गाली देता है। ये पहले आर्मी में काम कर चुका है, और इसकी वाइफ दरअसल गायब हो गई है, और बिली के हिसाब से वो शायद मर चुकी है, और उसका ऐसा मानना है कि उसकी वाइफ की मौत के पीछे किसी तरह होमलैंडर का हाथ है, क्योंकि होमलैंडर का उसकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था। इसलिए बिली खासकर होमलैंडर से बहुत नफरत करता है। सेकंड मेंबर है ह्यूई कैम्पबेल का, जिसे निभाया है जैक क्वेड ने। एक्चुअली में ये सीरीज़ की शुरुआत में नया मेंबर ज्वाइन होता है द बॉयज़ वाले ग्रुप में, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है 7 के एक सुपर हीरो के कारण। और वो सीन जब आप देखेंगे ना, तब आपको एकदम से इस सीरीज़ में इंटरेस्ट जाग जाएगा। एक्चुअली में इसमें एक सुपर हीरो है ए ट्रेन नाम से, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ फ्लैश है। वो तेज़ दौड़ सकता है। तो ए ट्रेन कहीं जा रहा होगा, लेकिन ह्यूई की गर्लफ्रेंड उसके रास्ते में आ गई, तो वो उसके शरीर के पूरे चीथड़े उड़ाते हुए उसके शरीर से पूरा पार हो गया। तब से ह्यूई को भी ए ट्रेन से नफ़रत होने लगी, और फिर सभी स्यूप्स से। ये एक टेक स्पेशलिस्ट है इसमें। थर्ड मेंबर है मार्विन टी ए मदर्स मिल्क ए MM, जिनका किरदार निभाया लास अलोंसो ने। एक बात वैसे मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में सभी की एक्टिंग बहुत ही पावरफुल है। ये इस टीम का सेकंड इन कमांड है, और यही टीम के ऑपरेशंस की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये एक मेडिक रह चुका है US मरीन कॉर्प्स में, और इसके दादाजी को एक बहुत ही पुराने सुपर हीरो जिसका नाम सोल्जर बॉय है, उसने मार दिया था। फिर MM के पिताजी, जो कि एक वकील थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी वॉट इंटरनेशनल की सच्चाई दुनिया के सामने लाने में, लेकिन वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए।
इसलिए एमएम अब इसको अपना मकसद समझ के इसको पूरा करना चाहता है और वॉट इंटरनेशनल और स्यूप्स को तबाह करना चाहता है। फोर्थ मेंबर है सर्ज उर्फ फ्रेंची का, जिनका किरदार निभाया टोमर कपोन ने। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों का स्मगलर है और इसको ऑलमोस्ट सभी वेपन्स की समझ और जानकारी है। इसने बहुत सारे गलत काम अपनी लाइफ में किए हैं और बहुत ज़्यादा अपराध भी किए हैं। उन्हीं का पश्चाताप करने के लिए ये इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। फिफ्थ मेंबर है किमिको मियाशिरो का, जिनका किरदार निभाया कैरन फुकुहारा ने। ये एक सुपर हीरो है और ये बोल नहीं सकती है। दरअसल वॉट ने एक इंजेक्शन बनाया है जिसका नाम है कंपाउंड वी। इसी के थ्रू किसी भी इंसान को सुपर पावर्स मिल सकती हैं, लेकिन कंपाउंड वी के और भी यूजेस हैं। एनीवे, किसी साजिश के तहत जिसमें कुछ लोगों को कंपाउंड वी इंजेक्ट करके उनको दुनिया के सामने सुपर टेररिस्ट दिखाना है और फिर जब सुपर हीरोज़ इन्हें हरा देंगे तो फिर उनका नाम हो जाएगा। मतलब कि वॉट ने ही टेररिस्ट बनाए और फिर खुद ही उन्हें सुपर हीरो से मरवा दिया। एनीवे, किमिको की सुपर पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और तुरंत हील होने की, यानी कि इसको कितनी भी गहरी चोट क्यों ना लगी हो, ये मर नहीं सकती, ये तुरंत हील हो जाती है। तो ये थे द बॉयज़ के मेंबर्स। अब आइए बात करते हैं द सेवन के 7 सुपर हीरोज़ के बारे में। तो सबसे पहले है जॉन गिलमैन उर्फ होमलैंडर। ये है इक्विवेलेंट सुपरमैन का। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसको बस अपनी इमेज से मतलब है और ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है और ये सबसे पावरफुल सुपर हीरो है इस सीरीज़ में। इसलिए दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज़ हैं सब इससे डरते हैं और इससे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। अब तक कोई भी सुपर हीरो इसके सामने टिक नहीं पाया है, इसलिए बाकी सभी स्यूप्स की इससे फटी पड़ी रहती है। दूसरी सुपर हीरो है एनी जनवरी उर्फ स्टारलाइट और इनका किरदार निभाया एरिन मोरियार्टी ने। एरिन अपने इसी रोल से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं हॉलीवुड में। ये सबसे नई मेंबर ज्वाइन होती है द 7 में और ये एक्चुअल में लोगों के बारे में केयर करती है। ये दरअसल ह्यूई की नई गर्लफ्रेंड बनती है सीरीज़ के दौरान और बाद में आगे जाके ये द बॉयज़ की भी मदद करती है उनके मिशन में। इसकी लाइट बेस्ड पावर्स है, यानी कि ये लाइट को मैनिपुलेट करके उससे कुछ भी कर सकती है। और जब ये अपने आइडल सुपर हीरो से मिलती है तब उसे पता चलता है कि उसने जैसा सोचा था उनमें से कोई भी वैसा नहीं है रियल लाइफ में। सभी के सभी सुपर हीरोज़ करप्ट और स्वार्थी है। थर्ड सुपर हीरो है मार्गरेट शॉ उर्फ क्वीन मेव और इनका किरदार निभाया है डोमिनिक मक एलिगॉट ने। ये वंडर वुमन की इक्विवेलेंट है और ये भी बहुत पुरानी मेंबर है द 7 की। ये भी लोगों को प्रोटेक्ट करने में विश्वास रखती है, लेकिन जब वो देखती है कि सभी सुपर हीरोज़ हरामी हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तब ये भी अपने आप को वैसा ही बना लेती है दूसरे स्यूप्स के सामने, क्योंकि अगर वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी तो होमलैंडर उसे मार डालेगा। इसलिए वो उनके हर एक्सीडेंटल डेथ या स्कीम में साथ तो देती है बट दिल से नहीं। ये भी बाद में द बॉयज़ की हेल्प करने लग जाती है स्यूप्स को हराने में। फोर्थ सुपर हीरो है रेजी फ्रैंकलिन उर्फ ए ट्रेन का, जिसे निभाया जेसी टी अशर ने। ये फ्लैश का इक्विवेलेंट है। इसको एक्चुअली में हर थोड़े थोड़े समय में कंपाउंड भी लेना पड़ता है ताकि इसकी सुपर पावर बनी रहे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लेने के कारण ये उससे एडिक्टेड हो जाता है और इसके शरीर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है उस कंपाउंड का। इसी ने ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मारा था। ये भी बहुत सेल्फिश सुपर हीरो दिखाया गया है इसमें। फिफ्थ सुपर हीरो है केविन मॉस्कोविट्स उर्फ द डीप का और इनका किरदार निभाया है चेस क्रॉफर्ड ने। ये एक्वामैन का इक्विवेलेंट है। इसको ग्रुप में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है क्योंकि एज सच इसकी सुपर पावर्स कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर हीरोज़, लेकिन चूंकि ये समुद्री प्राणियों से कम्युनिकेट कर सकता है इसलिए इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है क्रिटिकल सिचुएशंस में, इसलिए इसको द 7 में रखा गया है, लेकिन यही सबसे वीकेस्ट सुपर हीरो है टीम का। सिक्स्थ सुपर हीरो है ईयरविंग उर्फ ब्लैक नोयर का और इनका किरदार निभाया नेथन मिचेल ने। ये बैटमैन का इक्विवेलेंट है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी मेंबर है 7 का और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। खैर बैटमैन के पास नहीं है बट इसमें इसको सुपर पावर के साथ दिखाया गया है। ये दरअसल एक पुराना ग्रुप जिसका नाम पेबैक था उसका मेंबर था और उस ग्रुप का लीडर था सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय पुराने समय में सबसे पावरफुल सुपर हीरो था। इसके अगेंस्ट कोई नहीं लड़ता था।
काइंड ऑफ होमलैंडर पुराने समय का है वो। लेकिन फिर ब्लैक नॉयर और कुछ मेंबर्स ने मिलके सोल्जर बॉय पर हमला बोल दिया था, क्योंकि वो लोग खुश नहीं थे उस ग्रुप में और सोल्जर बॉय को भी उस ग्रुप के मेंबर से कुछ खास लगाव नहीं था। तो बगावत के दौरान ब्लैक नॉयर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आई थी और सोल्जर बॉय ने उसे बुरी तरह मारा पीटा था और ब्लैक नॉयर का चेहरा भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर, उन सब को छुपाने के लिए ये पूरे ब्लैक कपड़े पहनता है और अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाए रखता है पूरी सीरीज़ में। इसको शायद सिर्फ होमलैंडर ने देखा है। 7th सुपर हीरो है क्लारा रेजिंगर उर्फ लिबर्टी उर्फ स्टॉर्मफ्रंट का, जिसके पास प्लाज्मा बेस्ड सुपर पावर्स हैं। कहते हैं यही है सबसे पहली सुपर हीरो जिस पर कंपाउंड वी सक्सेसफुली वर्क किया था। और ये बहुत ही पुरानी सुपर हीरो है, यानी कि जब हिटलर हुआ करता था तब की सुपर हीरो है ये, और ये एक नाज़ी है। खैर, ये एक्समैन वाली सीरीज़ में जो स्टॉर्म है ना, उसी वाले सुपर हीरो से इंस्पायर्ड है। इसका और होमलैंडर का ज़बरदस्त चक्कर चलता है सीरीज़ में। और लास्ट में है सोल्जर बॉय, जिनका किरदार निभाया जेनसन एक्ल्स ने। जी हाँ, वही सुपरनैचुरल वाले बंदे ने। इसको भी काफ़ी पावरफुल दिखाया है और सिर्फ यही है जो होमलैंडर से टक्कर ले सकता है। होमलैंडर की इससे बहुत फटती है। बाकी इसमें और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे, आम इंसान के भी और सुपर हीरोज़ के भी। काफ़ी सारे वॉट इंटरनेशनल के एम्प्लॉयज़ दिखाए जाएंगे जो कि डेली सुपर हीरोज़ को मैनेज करते हैं। इस पर मूवी वैसे पहले कोलंबिया पिक्चर्स बनाने वाला था, जो कि सोनी का है, और इस मूवी का बजट था $100 मिलियन और इसकी बात चल रही थी 2008 में। लेकिन फिर क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण प्रोजेक्ट फॉरवर्ड मूव नहीं किया। फिर इसके राइट्स पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक्वायर किए थे 2012 में, लेकिन 2016 में वो भी कैंसिल हो गया। फिर सिनेमैक्स ने अनाउंस किया कि वो इस पर टीवी सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन उसने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फाइनली 2017 में अमेज़ॉन ने इसके राइट्स खरीद लिए और इस पर सीरीज़ बन गई। अब देखिए, कहानी की बात करूँ तो एज सच मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो ही चुका है। द बॉयज़ कुछ ना कुछ स्कीम बनाते रहते हैं सूप्स को एक्सपोज करने के लिए, और सूप्स की इसमें डेली लाइफ कैसी रहती है और वो सुपर पावर्स का कितना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, बस यही सब दिखाया गया है सीरीज़ में। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑसम है सीरीज़ के, बिल्कुल मूवी के लेवल के हैं, और सभी एक्टर्स की एक्टिंग शानदार है और कहानी भी मस्त है। मतलब सीधे सीधे बोलूँ तो जो आप सोच नहीं सकते वो दिखाया गया है इसमें। बहुत ही ग्राफिक और वॉयलेंट है ये सीरीज़, लेकिन जिन्हें सुपर हीरो जॉनर पसंद है उन्हें ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। खैर, इस सीरीज़ को देखिए और मज़े कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.7, जिसे रेट के लगभग 6.5 लाख लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb के, और इसका रैंक है 94, यानी कि काइंड ऑफ ये टॉप 100 में ही आता है। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, कहानी ज़बरदस्त है, स्पेशल इफेक्ट ज़बरदस्त है, और बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव टेक लिया गया है पहली बार सुपर हीरोज़ पर, जो कि आप लोग को आई होप सो पसंद आएगा। खैर, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।